नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 18 भारत। आइए नजर डालते हैं पंचकुला की खास खबर पर। इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के आते ही पार्टी में रफ्तार आ गई है। आज पंचकुला में इनेलो पूर्व नगर परिषद चेयरमैन सीमा चौधरी के निवास पर प्रदेश के हालातों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। पार्टी को स्ट्रांग बनाने को लेकर विशेष चर्चा हुई। इसमें शामिल थे इनेलो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अश्वनी दत्ता, डॉक्टर सतवीर सैनी प्रदेश प्रवक्ता, जिला प्रधान सतिंदर टोनी, महिला जिला प्रधान सीमा चौधरी इत्यादि कार्यकर्ता शामिल थे। डॉक्टर सतवीर सैनी ने कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर बरसे। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी कांग्रेस को घेरा। चैनल 18 भारत के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट। सीमा जी और भी कुछ हमारे पदाधिकारी यहाँ पे हैं। मैं उन सबका और ख़ास तौर से जो मुख्य उद्देश्य था प्रेस के भाइयों से मिलने का हमारा प्रोग्राम था। ये इस मुहिम में हम पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं। हमारी ड्यूटी हमारी केंद्रीय जो लीडरशिप है उन्होंने मीटिंग में ये कहा है कि सभी प्रेस के खास तौर से मीडिया के लोगों से परस्पर सहयोग करो, मिलो, संवाद बैठाओ। जैसा कि आपको विदित है कि इंडियन नेशनल लोकदल का संगठन पे काफ़ी ज़ोरों से काम चल रहा है। पहले से ही चल रहा था, बट जब से चौटाला साहब दोबारा से मैदान में आए हैं तब उसके बाद वर्कर में काफ़ी उत्साह है। रोज़ नई ज्वाइनिंग हो रही, सैकड़ों की तादाद में डेली का ये कार्यक्रम चल रहा है। कई जगह तो ऐसा भी देखने को मिला है कि हज़ारों ज्वाइनिंग हुई हैं। तो ये घर वापसी का भी मिशन चल रहा है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो ये चलता है, ये प्रक्रिया है, राजनीतिक प्रक्रिया है। जब भी इस तरह की पार्टी में अपील होते हैं, पिछले 2 साल पहले आपने देखा होगा हमारी पार्टी में काफ़ी एक बड़ा विघटन भी हुआ था और उसकी हमारा नुकसान भी हुआ था। तो ये सारी बातें हैं। मैं इन सारी चीज़ों को लेके मुख्य उद्देश्य यही था कि हम आप लोगों से मिलें, परस्पर सहयोग करें। विपक्ष के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि जनता के हित के मुद्दे हैं, जो सरकार की बेकायदियाँ हैं, वो आप लोगों के ध्यान में लाएँ। वैसे तो और स्टेट हैं, आप मीडिया में जो लोग काम करते हैं, बड़े जो मैनेजमेंट के जो मीडिया हाउसेज हैं, उनमें अलग तरह का थोड़ा कल्चर होता है। कई प्रकार के दबाव ऊपर के सरकार के झेलते हैं। लेकिन आज की डेट में जो परिस्थितियां हैं, जो इंडिपेंडेंट जो पत्रकारिता है, कई लोग अपने चैनल बना के काम करते हैं, कई लोग अपने प्रिंट मीडिया में अपना काम करते हैं और वो बहुत स्वतंत्र आवाज़ के तौर पे मुखर हो रहे हैं। देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो इंडिपेंडेंट मीडिया जो काम कर रहा है उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। मुख्य उद्देश्य आपका भी वही है, बीइंग ए फोर्थ स्टेट के जनता से जुड़े मुद्दों को सरकार की बार बार ध्यान में लाएं, चेताएं, और वही उद्देश्य है विपक्ष के नाते हमारा भी है। हरियाणा में विपक्ष की मुख्य पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, लेकिन वो कहीं विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही है। उसका मुख्य कारण यही है कि उनके जो इंटरेस्ट हैं बड़े सरमाएदारों के साथ हैं। इसी प्रकार जिस तरह से भाजपा कर रही है, उनका ए और बी टीम जैसा ही मामला है। आपने देखा होगा पिछले दिनों जब किसानों का मुद्दा चला था, हमारी पार्टी के सीनियर नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला ने बार बार ये चेताया था सरकार को कि किसानों की बात सुनो, उनका समाधान निकाली। लेकिन सरकार की कान पे कोई जू नहीं रहेंगी। फिर उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि 26 जनवरी तक अगर नहीं किया तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। ऐसे हाउस में रहने का कोई उचित नहीं है, जहाँ जो अन्नदाता है, जो किसान है, जो मजदूर है, उनकी आवाज़ ना सुनी जाए। और यही हुआ तो सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। उन्होंने 27 जनवरी को अपना रिजाइन स्पीकर हरियाणा विधानसभा को सौंप दिया था। उसके बाद मैदान में हैं और किसानों की मुद्दों को लेके बार बार सरकार को चेता रहे हैं। जिस प्रकार से चौधरी अभय सिंह ने रिजाइन दिया था, अगर जब उस टाइम वो भी रिजाइन देते तो सरकार पर प्रेशर पड़ता, ये किसानों का समस्या का समाधान होता। लेकिन उन्होंने तो उनको जीवन दान दिया, क्योंकि खलबली मची हुई थी सरकार में। सरकार का गठबंधन के जो पार्टी के बेचैनी थी, तो अविश्वास का प्रस्ताव लेके आई कांग्रेस। और जबकि पता है उनके पास नंबर नहीं है, प्रस्ताव उनका कामयाब नहीं होगा, उसके बाद उनके लिए इससे क्या हुआ, उनको जीवन दान मिला। सरकार को 6 महीने के लिए कम से कम एक सिक्योरिटी मिली कि कोई इस तरह की दोबारा बात नहीं होगी और दोबारा से इस तरह का कोई अविश्वास प्रस्ताव आए भी उस पर चर्चा नहीं हो सकती, आप जानते हैं। तो ये इस तरह की ड्रामाबाजी सारी इस तरह की ये कर देंगे। उनको तो पोस्ट भी पूरी नहीं होती आज की डेट में। जो स्टेट गवर्नमेंट जो पोस्टिंग करती है उसके हिसाब से जो रिकमेंडेशन होती है वो भी नहीं मिल रही उनको, और 50% देने की बात का कोई जिक्र नहीं। लेकिन मीडिया
का जो मैंने बताया, पहले जिक्र किया, जो मीडिया का जो प्रेशर ग्रुप है, जो गोदी मीडिया का भी बहुत जिक्र आ रहा है देश में, उस तरह के जो हाउसेज हैं वो उनको उसी तरह से प्रोजेक्ट करते रहे। अभी बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत इस तरह की बातें हैं। लेकिन सबसे बड़ी सुखद बात आज की डेट में है कि जो इंडिपेंडेंट मीडिया है या इंडिपेंडेंट सोच के जो पत्रकार हैं, इन्हीं ने इस लोकतंत्र को बचाने के लिए बहुत आगे अच्छा काम किया है। ये जासूसी कांड किसकी देन है? ये सारा मीडिया, उसी ने, मीडिया के लोगों ने इसको बाहर निकाला है। कुछ मीडिया के जो ग्रुप हैं उन्होंने भी इसको पकड़ा है, इसको सारी दुनिया के स्तर पर इसको लेके आए। तो ऐसा काम है, इस तरह की सारी बातें हैं। हमारा आने का ये है कि आप लोगों से परस्पर सहयोग करें, और जो काम हमारा है विपक्ष के नाते, वो काम आपका भी है और आप अच्छा काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि हम मिलकर और इसको बेहतर तरीके से करेंगे। जो सरकार का जो भ्रष्टाचार है, अब आए दिनों, अब पिछले दिनों आपने देखा पेपर लीक, जब भी देखो पेपर लीक, जनवरी में भी हुआ था, हर साल कभी नायब तहसीलदार, कभी इसी के यही काम रह गया। आम जो नौजवान है उसकी क्या हालत बनी हुई है प्रदेश में, उसकी सारी आशाएं टूट चुकी हैं। और दूसरी बात करते हैं जी 75% का हमने प्रावधान कर दिया। जब देश में नई इंडस्ट्री कोई आएगी नहीं, नए उद्योग नहीं आएंगे, पुराने लोग प्लान कर रहे हैं। यहाँ पे पिछले दिनों मारुति गई यहाँ से, और भी दूसरे या बंद हो रहे हैं, कारण डिमांड नहीं है। कारण जब परचेजिंग पावर लोगों के पास नहीं, इस महंगाई की वजह से जितना पैसा मिलता है उसमें जो पहले खा पी पाता था, जो भी उसमें वो प्रोडक्ट खरीद पाता था, उसके पास पैसा नहीं, डिमांड नहीं है। तो फैक्ट्रियां में डिमांड नहीं होगी तो क्यों बनाएगा, किस लिए बनाएगा? इसीलिए वो बंद हो रही है। असली इकोनॉमी जो डील हुई है, सरकार ने भाजपा भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, आर्थिक नीतियां हैं और नीति है, उसकी वजह से सारा देश त्राही त्राही कर रहा है। और ऐसे में जब आप इस बात को आगे बढ़ाएंगे, विपक्ष के साथ चलेंगे, साथ उसको उस बात का समर्थन करेंगे और अपनी आत्मा की आवाज़ से इन ऐसे मुद्दों को उजागर करेंगे, देश में लोकतंत्र की सही मायनों में स्थापना होगी। अदरवाइज अब तो वो मतलब कहते ना, हर चीज़ पे बंदूक का पैरा है, हर चीज़ पे मतलब इतना प्रेशर है, किसी की रेड हो जाएगी, किसी का कुछ हो जाएगा, किसी के मुकदमा दर्ज हो जाएगा, किसी का कुछ। किसानों की जो हालत है वो आपके सामने है, क्या इस बारे में जिक्र किया जाए? तो ऐसे सारे मुद्दे हैं जिनको लेके आप लोगों से अपेक्षा है कि विपक्ष का साथ दें, ताकि देश में पुनः लोकतंत्र की स्थापना हो। इंस्टीट्यूशन सब खराब हो चुके हैं, किसी इंस्टीट्यूशन को ले लीजिए, कौन सा इंस्टीट्यूशन बचा है इस देश में? लोकतंत्र कैसे बचेगा? और ये ही सबसे बड़ी पूंजी थी हमारे देश के संविधान की और इसकी। लेकिन धीरे धीरे करके जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो संविधान को चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं, वो सारे खराब हो गए। किसी तरह से देख लीजिए, हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी हमें मार्गदर्शन करें, मीडिया से रूबरू होके हमारी पार्टी का जो कार्यक्रम जो चल रहा है उस बारे में 2 शब्द कहें। और इससे पहले मैं टोनी जी को कहूँगा, हमारे प्रधान हैं, जिला के प्रधान हैं, वो भी 2 शब्द कहें, ताकि उसके बाद हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी बात करें। पहले तो मैं सभी पत्रकार साथियों का यहाँ पहुँचे धन्यवाद करता हूँ। सैनी जी ने हमें विस्तार से बताया, हमारे हमारे साथ बैठे हैं, आगे ये बताएंगे। पहली बार मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ, प्रधान बना पंचकुला का, हमारी पहली मीटिंग है, इसके लिए मैं आपका यहाँ पहुँचने बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। आप भी बहन जी बोलेंगे? थैंक्स कर दूँगी। ये सभी पत्रकार साथियों का, भाइयों का, जिनका रिश्ता बहुत पहले से हमारे परिवार का जुड़ा हुआ है। 2003 से जब मैं मेयर बनूँ, निरंतर सभी अखबारों का मेरे को साथ रहा है, और उम्मीद करूँगी आगे भी हमारे सभी मुद्दे को अच्छे से उठाएं। और क्योंकि मीडिया के बिना राजनीति बिल्कुल अधूरी है। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ यहाँ पहुँचने पर। और बाकी जो दिशा निर्देश अश्विनी दत्ता जी और मनवीर सैनी ने जो कहा है, वो हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे, और हर मुद्दे पे हर कोई हमें आपका साथ चाहिए। धन्यवाद। मोस्ट रिस्पेक्टेड डॉक्टर सतबीर सैनी जी, भूतपूर्व प्रशासनिक अधिकारी, ये किसी परिचय के मुताज नहीं है। चंडीगढ़ में सेक्टर 4 में पार्टी का सारा काम ये देखते हैं, प्रेस का और बाकी रिलेटेड एवरीथिंग। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट टोनी जी, मोस्ट रिस्पेक्टेड सीमा मैडम जी, रजत जी, और मेरे अपने ही परिवार के दोस्तों, मैं आपसे रूबरू होने आया हूँ। मैं आप से ही निकल के आया हूँ। आप जो नए हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आप में से जो अश्विनी दत्ता बैठा है, हमने 65 साल जर्नलिज्म करी है। मेरे बाल ना देखना, मेरे वो ना देखना, 65 साल। My father was in Tribune, Hindustan Times of India. He died in 86 in Goenka office in Calcutta.
देन मैंने 1986 में जर्नलिज्म करा शुरू किया, ट्रिब्यून, हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, पंजाब केसरी से। और मैं जब 60 साल का हो गया मैंने हाथ जोड़ दिए और मुझे चौटाला साहब ने दिशा निर्देश दिए कि अश्विनी अब आप पार्टी का काम भी थोड़ा सा देखो। तो मैं आप मेरा तो मन कर रहा है तो बैठूं, सच कर रहा हूं। ये जबरदस्ती सैनी साहब उठा के मुझे यहाँ उठा दे, मेरा मैं आज भी आई एम माय टेम्परामेंट इज वेरी डिफरेंट बिकॉज प्रैक्टिकल चीज है जी। बिकॉज आई एम अमंगस यू, आई एम टेलिंग यू। सारी उम्र तो आपके साथ ही खेला बड़ा हुआ हो, ये हुआ, बट एनीवे चौटाला साहब का दिशा निर्देश नहीं मोड़ा जा सकता। वो हमारे परिवार के बड़े हैं, घर के बड़े हैं। तो मैं आपसे कुछ ज्यादा बात नहीं करना चाहता। आज तो मिलने का एक बहाना था। आपसे सच बताऊं, दिल की बात बताऊं, दोस्ती करने का बहाना था जो इनसे मैं नहीं पिछड़ा। मतलब एक ऐसा एक कर्मिस्टिक पर्सनैलिटी बन गई चौटाला बेसिकली कि लोग उनसे मिलना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। स्पोर्ट्स की आपने बात की ना, कर्णम त्यागी जो मेरा अजीज है वो गोविंदपुरी गांव का है। जब कर्णम मलेशी को ब्रोंज मेडल मिला सर, ब्रोंज मेडल मिला, एंड ओम प्रकाश चौटाला जी और मैं उनके साथ था, हम उसके निवास स्थान पे गए। जो 1 करोड़ रुपए की प्रथा शुरू हुई थी वो ओम प्रकाश चौटाला जी ने शुरू की। अगर आप इसको एसेस पॉलिसी है वो तो आगे एक्शन है। ये अगर आप एसेस करो तो ओम प्रकाश चौटाला स्टार्टेड ऑल दिस थिंग। सो आगे किस किस की बात करें? अब वेलफेयर स्कीम की बात करो। क्या ये सच नहीं है जो मेरी उम्र के लोग हैं जिन्होंने देखा हो कि पहली कलम से कर्जे माफ कर दिए जाएंगे? एंड ही डिड इट। मोहाली में बैठे थे, मोहाली है ना, मोरनी में बैठे थे चौधरी देवीलाल जी, कर्जे माफ हुआ, आपके सामने हुआ। पेंशन का भी ऐसे ही हुआ, सारा पेंशन हो, डिसेबल्ड पेंशन हो, हैंडीकैप हो, जो भी हो। उसके बाद वेलफेयर स्कीम के बाद लालू ने शुरू करी। तो माई सबमिशन टू यू इज, ये जो पार्टी है ये डिफरेंट टाइप की पार्टी है, लोगों के बीच में रहने वाली पार्टी है। और वैसे भी इस पार्टी का पत्रकारों से तो वैसे ही प्यार है जी। देखो मैं बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड एक बात देख रही हैं चैनल 18 भारत। चैनल 18 भारत में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम पंचकुला सेक्टर 12 में पहुंचे, जहां पर इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर सतवीर सैनी जी हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं। आज जो इन्होंने बैठक आयोजित की थी ये किस विषय पर की थी? नमस्कार सर। नमस्कार। सतवीर जी, आज जो ये आपने बैठक आयोजित की थी किन मुद्दों को लेकर की? बेसिकली आज हमारा मीडिया से, प्रेस से मिलने का कार्यक्रम था, क्योंकि ये मुहिम हमारी पूरे हरियाणा में चल रही है कि जिस प्रकार से हमारे संगठन का विस्तार हो रहा है, संगठन में रोज़ाना नए कार्यकर्ता, नए नेता बाहर की पार्टियों से इधर ज्वाइन कर रहे हैं हज़ारों की संख्या में, और पार्टी के वर्कर में बहुत जोश है। तो जिस तरह संगठन बढ़ रहा है इसी तरह से हमने विचार किया, पार्टी का निर्देश यही था कि मीडिया के साथ भी संवाद किया जाए, बातचीत की जाए, ताकि जो मुद्दे हैं, जो चुनौतियां हैं, आज लोकतंत्र का जिस प्रकार से ह्रास हो रहा है और उसको मजबूत करने के लिए पार्टी संगठन का जो हमारा चल रहा है काम, उस पर आप लोगों से मिलें, बातचीत करें। और आने वाले दिनों में हम एज ए विपक्ष के नाते और मीडिया भी जो फोर्थ हाउस है उनका सहयोग लेके हम जो सरकार की बेकायदियां हैं और सरकार की जो नीतियां हैं, जो नीयत है जिसकी वजह से सारी अर्थव्यवस्था चौपट हुई, महंगाई की मार है और बेरोज़गारी का आलम तो इतना है कि लोगों में त्राही है, नौजवान सड़कों पर फिर रहे हैं। और जिस प्रकार के सरकार की नीतियां आ रही हैं, कहीं पेपर लीक, कहीं उनकी रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रही, कहीं उनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। सरकार ने कई वायदे किए थे, 75% प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने की बात हुई थी, तो उसका कोई रिजल्ट तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। और क्योंकि नए उद्योग आ ही नहीं रहे हैं। सरकार ने कहा था पिछले मार्च 2016 में बहुत बड़ी समिट की थी गुड़गांव में, और नए उद्योगों को बुलाने के लिए, लुभाने के लिए ये कहा गया था कि 6.5 लाख करोड़ के MOU साइन हुए हैं, और लाखों की संख्या में जब नए उद्योग आएंगे, ये इन्वेस्टमेंट आएगी तो रोज़गार मिलेगा लोगों को। लेकिन कोई इन्वेस्टमेंट तो आई नहीं। पिछले दिनों एक प्रेस उसमें डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने ये कहा था, जब उनसे सवाल पूछा, भाई 8,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई है, पिछले साल की बात है ये, तकरीबन 8-10 महीने पुरानी। तो कुल मिला के ये तो नॉर्मल कोर्स में आने की बात है, बट ये क्लेम करते हैं भाई सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छे मतलब इसके अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे, धरातल पे कुछ नहीं।
अभी कितने डिस्ट्रिक्ट्स में आपकी ये बैठक हो चुकी है? ये 14वां जिला था जी आज। हाँ, अभी 7-8 जिले और बाकी हैं और हम 25 से पहले इसको मुकम्मल कर देंगे, 25 अगस्त से पहले। धन्यवाद। चैनल 18 भारत के लिए पंचकुला से राजकुमार के साथ दिव्या राणा की ये रिपोर्ट आयोजित की गई है। इसमें क्या रणनीतियाँ थी, क्या मुद्दे लेकर आपने आज ये बैठक की थी? आज की जो ये बैठक हुई है, आप देखो आज देश के हालात और हमारे प्रदेश के हालात क्या हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई कि एक महिला को अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है। पेट्रोल क्या था और कहाँ पहुँच गया। आज सरसों का तेल मुझे याद है कि आज से 5 साल पहले 4 साल पहले 95 रुपीज़ किलो होता था, आज 195 रुपये किलो है। आप ये सोचो इसकी सब कुछ जिम्मेदार आखिर में मार किसको पड़ी? एक महिला को पड़ रही है। आदमी तो कमाकर पैसे महिला को देते तो उसको बेचारी को मैनेज करना पड़ता है। स्कूल की फ़ीस, इस कोविड में स्कूल चल रहे हैं चाहे नहीं चल रहे, सबको अपनी फ़ीस जमा करनी पड़ रही है। और घर चलाना, रसोई का खर्चा इतना दुगना, सिलेंडर ले लो, हर जगह ले लो। और मैं चौटाला साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करूँ, चौधरी अभय सिंह जी का, जिन्होंने मुझे दोबारा से महिला जिला प्रधान यहाँ नियुक्त किया है। और हमारी रणनीति यही रहेगी कि हम हर वार्ड से एक महिला को साथ जोड़ेंगे, हर गांव से एक महिला को साथ जोड़ेंगे, ताकि हमारा संगठन और मजबूत हो और महिला बूथ लेवल तक अपना काम करे।